तो जब लाइक मुझे ये चीज़ समझ में आई, ये मैटर मतलब सामने आया मेरा बच्चे वाला, तो मैं मतलब थोड़ा एक तरह से सदमे में चली गई थोड़ा सा। मतलब मुझे और एक झटका लगा था। पहले तो झटका जो था वो पति के तरफ से था, पेरेंट्स की तरफ से तो रेगुलरली चलता ही रहता था, उसको तो मैं इग्नोर कर देती थी। लेकिन ये चीज़ भी होगा ये मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ होगा। तो उस टाइम पे ये है कि मैं बहुत लाइक अब मैं बिगड़ गई थी पूरी तरह से। अब मैं मतलब अपना जो होता है ना खूंखार रूप, अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि भाई अगर इन लोगों के चक्कर में मैं रही तो ये लोग तो मेरे बच्चे को मार दिए। हुँ? तो अब कैसे चलेगा ऐसे? तो फिर मैं अपने एक्चुअली कॉलेज टाइम पे मैंने हनुमान जी की थोड़ी भक्ति की थी, तो मुझे समझ में आ गया था कि अब मुझे कुछ जो है ना, अब भगवान से हेल्प मांगना ही पड़ेगा। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रह गया, अब मुझे कुछ ना कुछ स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैं जब भी परेशान हुई हूँ, मतलब जब कहते हैं ना आतर मन से जब इंसान पुकारता है तो भगवान इमीडिएटली हेल्प करते हैं। ठीक है, उस टाइम पे भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपना जो नॉर्मली करती हूँ मंगलवार का व्रत मैंने शुरू किया। मैंने कॉलेज टाइम तक किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने व्रत किया और मैंने हनुमान जी से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी कि मेरे को ये लड़की घर के बाहर चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्या करोगे कैसे करोगे, बट मेरे को ये लड़की घर के बाहर चाहिए। एंड आप बिलीव करो ना करो, 1 महीने के अंदर अंदर वो लड़की घर से बाहर थी। वो अपना पीजी ली, दिल्ली में ही पीजी लेकर के फिर वो अलग रहने को ले गई। अब अलग रहने के लिए गई तो और नाटक शुरू हो गया कि बर्तन तो हम यहाँ आरा से लेके आए थे, अपने मायके मतलब जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं, आरा से बिलोंग करते थे। बर्तन लेके जा रही है, तकिया लेके जा रही है, घर का सामान लेके जा रही है एक एक। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं ख़रीद लूँगी, तुमको जो करना है करो, लेकिन तुम जी निकलो यहाँ से, बात ख़त्म। मेरे को निकालने चली थी, अब खुद ही निकल गई। ठीक है, तो इसलिए ये है कि भैया मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि कोई मेरे को दुनिया में हेल्प करे ना करे, भगवान मेरे को हेल्प करते हैं। और मैंने आज तक जो भी मांगा है मेरे को मिला है। ठीक है, तो इसके बाद ये हुआ कि भाई अब था कि चलो अब जो चली गई, अब है कि लाइफ थोड़ा शांति से बीतेगा, अब शायद मैं अपना फैमिली प्लानिंग कर सकती हूँ। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए ग्रेटर नोएडा की तरफ, उधर हमारा अपना फ्लैट था और चले गए हम लोग। तो वहाँ जाके फिर मेरी एक अच्छी जॉब भी लग गई। जॉब मैंने चेंज जो पहले कर रही थी उसको मैंने छोड़ा, क्योंकि ये सब डिस्टर्बेंस वगैरह हो रहा था, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती थी। और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाने के पीछे यही दोनों भाई बहन रीज़न रहते थे। सुबह मैं चाहे कितना भी काम कर दूँ, खाना बना दूँ, नाश्ता बना दूँ, बर्तन धो के चली जाऊँ, जब मैं वापस आऊँगी ना रात के 8 बजे, फिर मेरे को सारा घर पूरा बिखरा मिलेगा। ठीक है, वो लड़की जॉब नहीं करती थी, पूरा दिन घर बैठी रहती थी। ठीक है, और पता नहीं क्या करती थी, कितना बर्तन कहाँ से जमा करती थी, मेरे को समझ में नहीं आया आज तक। कोई इंसान अगर अगर मैंने खाना बना दिया है, नाश्ता करा दिया है, नाश्ता सब कर चुके हैं, खाना मैंने ऑलरेडी बना दिया है, तो फिर पूरा बर्तन आखिर सिंक में जाता किस खुशी में है? ऐसा क्या करती हो भाई तुम? बहुत से बहुत तुम चाय बना लोगी या कुछ, चलो स्नैक्स भी बना बना सकते हैं, कुछ खा पी लिया, तो फिर इतना बर्तन, मतलब एक चम्मच एक चाकू भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मेरे को एक मान लो एप्पल भी काट के खाना है, तो मैं पहले जो है बर्तन धोऊंगी, तब जाके मैं एक एप्पल खा सकती हूँ। मेरे को एक्चुअली जब मैं वीक हो रही थी, बहुत ज़्यादा बुखार वगैरह आने लगा था, तो मेरे को मम्मी ने सजेस्ट किया था ये चीज़ कि तुम घर जाके तुरंत काम में मत लग जाया करो, तुम पहले कुछ एप्पल वगैरह कुछ खा लिया करो। मैंने बोला कहाँ से खाऊं मम्मी, जाती हूँ तो मेरे को सारा चारों तरफ सिर्फ काम ही काम दिखता है, एक भी ना चम्मच दिखता है ना चक्कू दिखता है, सब चीज़ सिंक में रहता है। पहले मैं उनको धोऊंगी तब तो मैं कुछ करूँगी, और जब तक मैं करती हूँ तब तक मेरा खाना भी चढ़ाना होता है, क्योंकि रात का भूख लगी है भाई, पूरे दिन काम करके आदमी आया है, तो पहले तो कुछ खाने को चाहिए ना। करते करते रात के 10 बज जाते हैं काम ख़त्म करते करते।